नाजरीन, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप कायनात के राजों को इफ्शा करने में नाकाबिले यकीन पेशरफ कर रही है। हाल ही में इसने एक डेड गैलेक्सीज को दरियाफ्त किया है जो हैरत अंगेज तौर पर 13.7 बिलियन साल पुरानी है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से भी ज्यादा पुरानी। तो साइंसदान इस डेड गैलेक्सीज को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं? डेड गैलेक्सीज के अंदर हमारी कायनात का क्या राज छुपा है और ये डेड गैलेक्सीज क्या होती हैं और ये किस राह से वजूद में आती हैं? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये गैलेक्सी जिसका तखमीना 13.7 बिलियन साल पुरानी है, यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बनने से भी पहले की है। डेड गैलेक्सी दरअसल क्या है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो मुसलसल नए सितारे बना रही है, इसके बरक्स डेड गैलेक्सी में नए सितारे बनाने का अमल रुका हुआ है, यानी कि इसमें कोई नया सितारा नहीं बन रहा। इसको हम एक टाइम कैप्सूल की तरह कह सकते हैं जो कायनात के एक मखसूस लम्हे में मुंजमद हो गया है, जबकि इस डेड गैलेक्सीज के अंदर सितारे अब भी चमक रहे हैं। जो ये सितारे चमक रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज में पाए जाने वाले सितारों से भी कहीं ज्यादा पुराने। ताहम इसकी दरियाफ्त की अहमियत किसी एक शय से कहीं ज्यादा है। इसकी दरियाफ्त मजमूई तौर पर कायनात के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। आखिर साइंसदान इस डेड गैलेक्सीज को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं? इस डेड गैलेक्सीज का मुताला करके साइंसदानों का मकसद कायनात बढ़ने के थोड़े सालों के बाद के राजों से पर्दा उठाना है, उस वक्त जब कक्षाएं अभी अपनी शक्ल तैयार करने लगी थी। इस डेड गैलेक्सीज में और बहुत से सवालात का जवाब मिल सकता है, जैसे कि सितारों की तश्कील के खात्मे को किस चीज ने मुतहर्रिक किया? क्या ये वाह ड्रामाई वाक़या था या अरबों सालों से बतदरीज सामने आने वाला अमल? कायनात बढ़ने के थोड़े सालों के बाद में ये डेड गैलेक्सीज कितनी तादाद में मौजूद थी? आइए इस डेड गैलेक्सीज की मजीद गहराई में जाते हैं। ये डेड गैलेक्सीज अपने सितारों, धूल और गैस के वसीह ज़खायर में दूसरे गैलेक्सीज की तरह दिखाई देती है, लेकिन एक्टिव गैलेक्सीज के बरक्स ये अब नए सितारे नहीं बनाती। इसकी मजीद तहकीकात करने से इसके अंदर एक मुनफरद साख्त का पता चलता है कि हमारी अपनी गैलेक्सीज यानी कि मिल्की वे गैलेक्सीज के मुकाबले में इसमें पुराने सितारों का तनासब काफी ज्यादा है। इस डेड गैलेक्सीज के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा दिलकश राजों में से एक तारों का ना बनना है। आखिर इस गैलेक्सीज के अंदर नए सितारे क्यों नहीं बन रहे? इस अमल को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं को देखना होगा, जैसे कि इस कहकशां के शायद अपनी ईंधन की सप्लाई खत्म कर दी हो, यानी कि वो कंपाउंड जिसकी वजह से सितारे बनते हैं वो मौजूद ही ना हो सकता है ये जगह कायनात बढ़ने के थोड़े सालों के बाद एक हंगामा खेज जगह थी, जिसमें कहकशाओं के दरमियान अक्सर इंटरक्शन और कोलिजन होते थे। ये इंटरक्शन गैस की सप्लाई में खलल डाल सकता है या ताकतवर अखराज को मुतहर्रिक कर सकता है, जिसने कहकशां से गैस को खारिज कर दिया, जिसने सितारे के बढ़ने में रुकावट पैदा की। गैलेक्सीज अक्सर अपने मरकज में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल्स रखती हैं। इन ब्लैक होल से निकलने वाली कई हवाएं गैलेक्सीज से गैस को हटाकर सितारों के बढ़ने की राह में खलल डाल सकती हैं। लिहाजा इस डेड गैलेक्सीज में एक जबरदस्त ब्लैक होल की मौजूदगी और इस ब्लैक होल की सरगर्मियों का जायजा लेने से साइंसदानों को कीमती इशारे मिल सकते हैं। ये दरियाफ्त कायनात बढ़ने के थोड़े सालों के बाद और कहकशां के पैदा होने के बारे में हमारी मालूमात में इजाफा कर सकती है। मिसाल के तौर पर इस डेड गैलेक्सीज का दूसरे कहकशाओं से मुआवजा करके, जिनमें एक्टिव तौर पर बढ़ने वाले सितारे भी शामिल हैं, साइंसदान मुमकिन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की शिनाख्त कर सकते हैं। ये एनालिसिस कहकशां के एवोल्यूशन को मुतासर करने वाले वामल के बारे में कीमती इंफॉर्मेशन फराहम कर सकता है। इस अनोखी चीज की खुसूसियात को शामिल करके साइंसदान अपने कायनात के मॉडल को बेहतर बना सकते हैं। डेड गैलेक्सीज का एनालिसिस करने से साइंसदानों को उन हालात की छानबीन करने में मदद मिल सकती है जो उस अहम दौर में मौजूद थी। तो क्या कायनात बढ़ने के थोड़े सालों के बाद इस तरह की छोटी कम्पैक्ट गैलेक्सीज से बरी हुई थी या कहकशां के मुख्तलिफ अक़साम पहले से मौजूद थी? इस दरियाफ्त से हम ये समझ सकेंगे कि कहकशां किस तरह बनती हैं और अरबों सालों में किस तरह तैयार होती हैं। इसकी साख्त का एनालिसिस मौजूदा एलिमेंट्स की अक़साम और उनकी रिलेटिव एविडेंस को जाहिर कर सकता है। ये मालूमात साइंसदानों को ये दरियाफ्त करने का मौका फराहम कर सकती है कि ये एलिमेंट्स कायनात में पहले सितारों और कहकशां
اجسام کو ایندھن فراہم کرنے میں کس طرح کردار ادا کرتے تھے۔ یہ دریافت کائنات بڑھنے کے تھوڑے سالوں کے بعد میں اور ہماری قابل مشاہدہ کائنات سے باہر ڈیڈ گلیکسیز کے پھیلاؤ کے بارے میں دلچسپ سوالات اٹھاتی ہے۔ کیا یہ اشیاء فی الحال سوچنے سے زیادہ عام ہو سکتی ہیں؟ ڈیڈ گلیکسیز کی شناخت اور مطالعہ کرنے سے ہمیں کائناتی تاریخ میں کہکشاں کی اقسام کے ڈائیورسٹی کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اور ممکنہ طور پر کائنات کے مجموعی ایوولوشن کے بارے میں اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ اگرچہ ستاروں کو مسلسل پیدائش کی کمی سے پتہ چلتا ہے کہ ان مخصوص گلیکسیز میں زندگی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ دریافت زندگی کے لیے ضروری ایلیمنٹس کی تقسیم میں ممکنہ انفارمیشن پیش کرتی ہے۔ ڈیڈ گلیکسیز کی ساخت کا جائزہ لینے سے کائنات بڑھنے کے تھوڑے سالوں کے بعد میں کاربن اور نائٹروجن جیسے عناصر کی کثرت کے بارے میں اشارے مل سکتے ہیں جو زندگی کے لیے اہم جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیڈ گلیکسیز کی دریافت سے ہم کائنات کے ابتدائی سالوں کے بارے میں جان پائیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔